Hello student, I am Manishu sir. Dear student, previous class we discussed about the career in commerce and today we will discuss about the accountancy. कल हमने अपना टॉपिक जो क्लोज किया था वो किया था हमने जर्नल पे कि व्हाट इज जर्नल. डियर स्टूडेंट, जर्नल इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इज़ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. तो आइए हम पहले डिस्कस करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में, फिर हम जनरल वाले टॉपिक पे आएंगे अपने अकाउंटेंसी. तो स्टूडेंट देखिए, अकाउंटेंसी जब हम पढ़ रहे हैं तो मन में कई कंसेप्ट आते हैं कि अकाउंटेंसी कैसे डेवलप में हुई, इसको किसने जनरेट किया, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी. तो आइए हम डिस्कस करते हैं हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी. स्टूडेंट, फादर ऑफ अकाउंटिंग लुकास भी बोलते कई वर्ड में. इसका एक्चुअली जो नेम है वो है लुका पेसियोली. लुका पेसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग. सबसे फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमारी अकाउंटिंग जो बुक लिखा था, अकाउंटिंग कैसे होती है, क्या होती है, किस तरह क्या होता है, सबके बारे में जो डिस्कशन की हम बात कर रहे हैं वो है हमारे लुकास पेसियोली. क्लियर स्टूडेंट? अब लुकास पेसियोली ने हमारी अकाउंटिंग को जनरेट किया था कि कैसे अकाउंटिंग होनी चाहिए, अकाउंटिंग क्यों होनी चाहिए, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट इनके माइंड में आए थे. और इन्होंने क्या किया था, एक थीम बेस पर लुकास पेसियोली ने फादर ऑफ अकाउंटिंग, यानी जिनको हम कह रहे हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग है, यानी इन्होंने अकाउंटिंग वर्ड एक चूज़ किया कि अकाउंटिंग होनी चाहिए. कि अकाउंटिंग होगी तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसका कैलकुलेशन होगा. क्योंकि बिजनेस के अंदर जब तक प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तब तक बिजनेस का कोई मीन ही नहीं है. इसके बाद अकाउंटिंग वर्ड हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम लेखा शास्त्र कहते हैं. हिंदी वर्ड में हम कहते हैं इसको लेखा शास्त्र. एक्चुअली स्टूडेंट, लेखा वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ? इन रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो यहाँ पे अकाउंटिंग के लिए एक वर्ड लिखा था, लेखा. रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अकाउंटिंग के लिए एक वर्ड लिखा था, लेखा, और उसी से लेखा शास्त्र वर्ड जो हुआ है वो जनरेट हुआ है. क्लियर स्टूडेंट? लेकिन अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट रही, वो हमने कल डिस्कशन किया था. अकाउंटिंग के लिए एक वर्ड लिखा गया, एक लाइन लिखी गई है, क्योंकि हमेशा अकाउंटिंग करते समय ये एक बिजनेसमैन के लिए बिल्कुल सूट लाइन है कि इस पर हमेशा हमें फोकस करना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए. लाइन क्या है वो हमारी? पहले लिख पीछे दे, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले. देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सुंदर लाइन है और आप कहेंगे सर ये तो हिंदी वर्ड, बिल्कुल हिंदी में ही इस लाइन को लिखा गया है. आप अपने बुक्स में भी अगर देखेंगे तो आपको यही वर्ड लाइनिंग मिलेगी. पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले. क्या मतलब इसका? अब इस पर हम डिस्कस करेंगे. देखिए स्टूडेंट, अकाउंटिंग जब भी हम करते हैं तो हमें इस वर्ड को याद रखना चाहिए. बिजनेसमैन को जब भी अकाउंटिंग करते समय, बिजनेस में एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट कि एनी टाइम अकाउंटेंट आपके पास हो ये ज़रूरी नहीं है. तो ये कंसेप्ट दिया गया है कि अकाउंटिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है. कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पास कस्टमर आया और कस्टमर को गुड्स दिया, ठीक है भीड़ लगी हुई है तो हम सोचा बाद में लिख लेंगे. ऐसा नहीं है, वो गलत है. कई बार उससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पे जो कहा गया वो क्या लिखा गया है? पहले लिख पीछे दे. यानी कोई भी अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आया, उसने मुझे 1000 का, उसने हमसे 1000 का गुड्स परचेज किया और वो अभी पेमेंट नहीं कर रहा. वो कह रहा है अभी पेमेंट नहीं, मैं आफ्टर 1 डे, आफ्टर 5 डे, आफ्टर वन वीक
जब भी होगा तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो बिजनेसमैन का क्या लाइबिलिटीज बनती है बिजनेसमैन की, बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? तो बिजनेसमैन के लिए रूल्स क्या कहता है, पहले लिख पीछे दे। यानी बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए कि पहले अपनी कॉपी के अंदर यानी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए कि मैं क्या क्या गुड्स किस बंदे को दे रहा हूँ और क्या क्या गुड्स को मैं दे रहा हूँ। पहले लिख लिया, पीछे दे, उसके बाद उसको गुड्स देना चाहिए। पहले अपनी कॉपी के अंदर बुक्स के अंदर इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और फिर इस गुड्स को क्या करना चाहिए, सामने वाले बंदे को, कस्टमर्स को हमें गुड्स को देना चाहिए। हमने बुक में लिखा और गुड्स कस्टमर को दे दिया। आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ जब कस्टमर आएगा तब तक हम इस अमाउंट को भूल चुके होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पूरे मंथ में 1 कस्टमर नहीं आता। डेली 1000 कस्टमर, 1000 ऑफ कस्टमर्स हमारे यहाँ आते हैं, तो डेली इस अमाउंट को याद रख पाना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स क्या हुआ, जब भी आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ कभी भी कस्टमर्स आएंगे तो हमसे पूछेंगे कि सर वो अमाउंट कितना देना था, पे करना था। हम कहेंगे उनको कि आपको याद होगा सर कितना पेमेंट करना है, सर मैं भूल गया। नॉर्मली कस्टमर्स की हैबिट होती है, वो कहता है क्या कि मैं अमाउंट भूल गया, उसको याद है। अगर आप कुछ कहेंगे ना उसको कि मैं आपसे, सर वो आप उस दिन 1100 का गुड्स था, अरे नहीं सर वो 1000 का था। ऐसी कस्टमर की हैबिट होती है। अगर देखिए कंटिन्यू अगर इस कस्टमर से अच्छे रिलेशन रखने तो उनको करेक्ट अमाउंट आपको बताना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है कि वो कस्टमर आया मेरे पास और पूछा कि सर कि कितना अमाउंट आपको पे करना था, तो मैंने कहा एक मिनट रुक जाइए मैं अपनी बुक्स खोलता हूँ। मैंने अपनी बुक्स खोली और बुक्स में जिस डेट को था उस दिन चेक किया तो पता लगा कि जो मैंने गुड्स सेल किया था कस्टमर को वो कितने का था, 1000। तो मेरी बुक्स में उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा 1000 का गुड्स था और आपने ये गुड्स मुझसे परचेज किया था। इसीलिए अकाउंटिंग के लिए कहा गया है पहले लिख पीछे दे। पहले लिखिए फिर कस्टमर को गुड्स दीजिए, भूल पड़े कागज से ले। अगर कोई इसमें भूल होती है, अगर मान लीजिए आप भूल गए, आफ्टर 1 मंथ बाद कस्टमर आया और कहता है सर कितना पेमेंट करना है, और आप अगर भूल गए तो जो मिस्टेक हुई है उसका पेमेंट आपको कौन दिलाएगा, आपका कागज बोले तो आपकी बुक दिलाएगी। समझ आया स्टूडेंट? इसका इंग्लिश कोटेशन नहीं है, इसको हिंदी में लिखा गया है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। पहले लिखिए फिर कस्टमर को दीजिए। अगर फिर आप उसको भूल जाते हैं कितने का गुड सेल किया था तो उसका पेमेंट आपको कौन कराएगा, आपकी बुक यानी आपके कागज कराएंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये एक हमारा हिंदी कोटेशन था जो कि हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स यानी बिजनेसमैन को अपने बुक्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी पहले एक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए, फिर कस्टमर्स को गुड्स दीजिए। उसके बाद अगर आप कोई मिस्टेक होती है, हम भूल जाते हैं, तो उसका पेमेंट हमें कौन कराएगा, स्टूडेंट? कागज यानी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अकाउंटिंग के बारे में एक वर्ड और कहना चाहूँगा, बिहाइंड एवरी गुड बिजनेस behind every good business is a great accountant. कोई भी अच्छे बिजनेस के पीछे, कोई भी अच्छा बिजनेस अगर दिखेगा आपको तो समझ जाइएगा कि वहाँ का जो अकाउंटेंट है बहुत ग्रेट अकाउंटेंट है। डियर स्टूडेंट, क्योंकि अकाउंटेंट ही आपको हर चीज़ शो करता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, किस जगह आपको क्या करना चाहिए। हर जगह हर चीज़ की अकाउंटिंग होती है और अकाउंटिंग करने वाला जो बंदा होता है वो होता है अकाउंटेंट। कोई भी अगर बिजनेस हाइक कर रहा है इट मीन्स समझ जाइएगा कि वहाँ उस कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को जज कर रहा है। कितनी कॉस्ट आ रही है, कितने में हमें सेल करना चाहिए, कैसे हमें परचेज करना चाहिए, किस कॉस्ट पे हमें परचेज करना चाहिए, सब चीज़ की जो आपको नॉलेज देता है वो देता है अकाउंटेंट। और वो आपको लास्ट में शो करता है कि ऐसा करने से आपको प्रॉफिट इतना होगा, आप इस तरह वर्क करेंगे तो आपको प्रॉफिट इतना होगा, किस तरह हमें वर्क करना चाहिए, किस तरह हमको आगे किस तरह का आपको गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, हर चीज़ की जो नॉलेज आपको देता है वो अकाउंटेंट देता है। क्योंकि अकाउंटेंट को पता है प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कम हुआ इस बार, क्यों हुआ, क्या कारण है। इसीलिए कहते हैं बिहाइंड एवरी गुड बिजनेस
बिहाइंड एवरी गुड बिजनेस इज ए ग्रेट अकाउंटेंट, यानी किसी भी अच्छे बिजनेस के पीछे उसके अकाउंटेंट का हाथ होता है। क्लियर स्टूडेंट? ये कुछ लाइनें, बहुत अच्छी लाइन्स हैं। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से आपको क्लियर किया। लेखावट जो यूज़ किया गया था रामचरितमानस में किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था। और फादर ऑफ अकाउंटिंग जो है वो है लुका पेसियोली। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग इज साइंस एंड आर्ट्स। ये क्या मीन हुआ? डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने पढ़ा अकाउंटिंग 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 हम कर रहे थे। अकाउंटिंग के अंदर साइंस सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है और आर्ट सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है। वो कैसे? हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इज साइंस एंड आर्ट्स। देखिए स्टूडेंट, अकाउंटिंग इज साइंस एंड आर्ट्स। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अकाउंटेंसी जो है वो साइंस भी है आर्ट्स भी है? बिल्कुल स्टूडेंट, साइंस क्यों है उस पर हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस की क्या होते हैं स्टूडेंट, साइंस में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। साइंस के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जैसे मालूम है आप लोगों को, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बनाने में क्या बनता है? जल बनता है। इसी हिसाब से ऐसे ही हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो ही हम अकाउंटिंग कर पाएंगे, वरना हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। वो हम पढ़ेंगे जब जनरल पढ़ेंगे कि जनरल्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गोल्डन रूल्स हैं हमारे। उनको देखते हुए ही हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। किस अकाउंट को डेबिट करना होता है, किसको क्रेडिट करना होता है, क्या होता है क्या नहीं करते, क्या क्या रूल्स दिए गए। तो अकाउंटेंसी के अपने कुछ रूल्स हैं और रूल्स फॉलो करेंगे उसके बाद ही हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। क्योंकि साइंस जो पूरी डेवलप की गई है, पूरी काई पे की गई है, उसके अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। इसमें ये मिलान से ये बनेगा, उसमें ये मिलान से ये बनेगा। ऐसे ही अकाउंटिंग के भी अपने कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को फॉलो करने पर, जब अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे तभी हमारी अकाउंटिंग की जाएगी। अब इसको आर्ट्स क्यों कहा गया सर? देखिए स्टूडेंट, अकाउंटिंग इन साइंस हमने डिस्कस किया। आर्ट मीन किसी भी चीज को अच्छे से एज ए डायग्राम के रूप में, डिफरेंट टेक्निक के रूप में एक अच्छे से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। यानी किसी भी वर्क को एक अच्छे से डायग्रामेटिकल रूप में, डिफरेंट मेथड से एक अच्छे से कोई रिजल्ट शो करना क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, अकाउंटिंग इज आर्ट आल्सो। बिकॉज क्योंकि आर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हमारे कुछ डिफरेंट डायग्राम्स हैं, कुछ हमारे डिफरेंट परफॉर्मेंस हैं। अकाउंटिंग जो होते हैं हर चीज़ का अलग परफॉर्मा है हमारा, और उस परफॉर्मेंस में क्या करते हैं हम? अकाउंटिंग की जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और उसके बाद हम उसके रिजल्ट शो करते हैं। जब भी हम कोई अकाउंटिंग करेंगे, एंट्रीज करेंगे, एंट्रीज का अलग परफॉर्म है। जब लीजर क्रिएट करेंगे तो लीजर का परफॉर्म अलग है। ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट जब हम क्रिएट करेंगे तो उनके फॉर्मेट कुछ अपने अलग अलग है। तो हर चीज़ का अलग अलग फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में रखते हुए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और हम अपने डिसीजंस देते हैं। हम अपने रिजल्ट्स कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्ट्स का कंक्लूजन निकालते हैं, क्या रिजल्ट रहा। इट मीन्स हम साइंस की जो रूल्स और रेगुलेशन वो तो फॉलो कर ही रहे हैं, साथ में हम डायग्रामेटिकल भी इसको क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं स्टूडेंट क्या कि अकाउंटिंग इज साइंस एंड आर्ट्स। क्लियर स्टूडेंट? ये था हमारा अकाउंटिंग इज ए साइंस एंड आर्ट्स। एक चीज और डिस्कस करें स्टूडेंट, अकाउंटिंग जो होती है वो केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से इसको रिकॉर्ड कहते हैं। केवल मनी जो मेजरमेंट होते हैं उन्हीं को हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए हमारी शॉप है, हमारी शॉप पे कोई कस्टमर आया, उसको हमने जल पिलाया, पानी पिलाया, उसकी हमारी कभी अकाउंटेंसी में एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। ये हमारा एक वीकनेस भी है, यानी कभी भी अकाउंटेंसी में इनकी एंट्रीज नहीं होती है। केवल और केवल अकाउंटेंसी में हम केवल मनी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, इसके अलावा इसमें और कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होते। किसी कस्टमर के साथ हमने कैसे बिहेव किया, कस्टमर्स के लिए हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं,
उनका इसमें कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा। कस्टमर्स के आने कस्टमर्स आया, उसके लिए हमने चाय पिलाई, तो उसका कोई, हमने कस्टमर्स का रेस्पेक्ट किया, कस्टमर्स को हम, कस्टमर के पास हम गुड्स उसकी गाड़ी में छोड़ के आए, इनका हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ अकाउंटिंग में केवल ओनली और ओनली मनी मेजरमेंट, ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओनली उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल वाला पॉइंट लेके आएंगे और जर्नल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कितने मेथड होते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।